हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संरक्षक, शिशु, मूड तथा उन्मत्ती व्यक्ति, जिसे अंग्रेजी में गार्जियन, इन्फेक्ट, इंडोलिस एंड लेनेटिस भी कहते हैं। ये एक इक्विटी लॉ का महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके लिए जरूरी है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना डिस्कस करते हैं। शिशु अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि अपरिपक्व होती है। वह अपने हित या अहित को ठीक तरह से समझ नहीं सकता है। अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक होता है कि कोई परिपक्व बुद्धि वाला व्यक्ति जो ऐसे शिशु के हितों में अभिरुचि रखता हो, उसकी तथा उसके हितों की देखभाल करे। शिशु के हितों की देखभाल करने वाला ऐसा व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। अतः अति प्राचीन काल से यह आवश्यक माना जाता है कि शिशु के हितों की देखभाल करने वाला ऐसा व्यक्ति संरक्षक कहलाता है। अब इसकी परिभाषा डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषा स्नेल के अनुसार साम्य के न्यायालय का आवश्यकों के शरीर तथा संपत्ति पर अधिकार क्षेत्र की उत्पत्ति एक विवाद का विषय है। अतः मत अपेक्षाकृत उचित जान पड़ता है कि पैतृक सत्ताधारी होने की हैसियत से यह सम्राट का परमाधिकार है, जिसको महामात्रालय को अभी हस्तांतरित कर दिया गया है। संरक्षक के प्रकार डिस्कस कर लेते हैं। तो नैसर्गिक संरक्षक, प्रथम है नैसर्गिक संरक्षक। साम्य विधि के अंतर्गत विधि को अपने औसत आवश्यक संतान का प्राकृतिक संरक्षक माना गया है। पिता अपने बच्चों को परिपोषण की अवस्था से लेकर वयस्क होने तक उसके हितों की देखभाल करता है। वयस्कता की यह आयु लड़की की अवस्था में 16 वर्ष तथा लड़के की अवस्था में 14 वर्ष मानी जाती है। सामान्यतः ऐसे अवयस्क बच्चों का प्रथम प्राकृतिक संरक्षक पिता के ही होता है, लेकिन यदि न्यायालय ऐसे बच्चों के हितों में उचित समझे तो यह कार्य माता को भी सौंपा जा सकता है। वयस्यति संरक्षक पिता अथवा माता अपने मृत्यु के पश्चात अपने अवयस्क बच्चों के हितों की देखभाल के लिए वसीयत द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। ऐसे संरक्षक की वसीयती संरक्षक कहा जाता है। ऐसे संरक्षक को प्राकृतिक संरक्षक की भांति अवयस्क बच्चों के शरीर एवं संपत्ति की देखभाल करने का अधिकार होता है। परिनियत संरक्षक क्या होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात माता अपने अवयस्क बच्चों की नैसर्गिक संरक्षक होती है। जो माँ होती है वो नैसर्गिक संरक्षक होती है, लेकिन यदि उस समय कोई वसीयत संरक्षक भी हो तो उस माल उसके साथ परिनियत संरक्षक होती है। संरक्षक के संबंध में भारतीय विधि। संरक्षक के संबंध में भारतीय विधि अत्यंत ही स्पष्ट है। यहाँ संरक्षकता के संबंध में व्यक्तिगत विधि प्रत्योजित की जाती है। यदि अवयस्क हिंदू है तो हिंदू विधि का और यदि वह मुसलमान है तो मुस्लिम विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम 1872 के द्वारा व्यक्तिगत विधियों में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया है। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 में डिस्कस कर लेते हैं। यह अधिनियम डिस्कस करते हैं। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत वयस्कता की आयु 18 वर्ष नियत की गई है और यदि किसी अवयस्क के शरीर एवं संपत्ति के हितों की देखभाल के लिए न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की गई है तो वयस्कता की आयु 21 वर्ष मानी जाती है। मूढ़ तथा उन्मुक्त व्यक्ति। मूढ़ एवं उन्मुक्त व्यक्ति को भी शिशुओं की सम कोटि में रखा गया है, क्योंकि शिशुओं की भांति मूढ़ एवं उन्मुक्त व्यक्ति भी अपने हित एवं अहित को समझने में असमर्थ होते हैं। लेकिन मूढ़ एवं उन्मुक्त व्यक्तियों पर शिशुओं की अपेक्षा क्षेत्राधिकार भिन्न होता है। अब डिस्कस करेंगे केस लॉ। भोलाराम बनाम श्रीमती पद्मवती
ये एक अच्छा और फेमस केस लो है, आप इसे डिस्कस कर सकते हो। बलदेव बनाम ताऊ दयाल, ये भी फेमस और लैंडमार्क केस लो है। दीप्ति भंडारी बनाम नितिन भंडारी, ये भी एक फेमस और लैंडमार्क केस लो है। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। भारत में मूढ़ एवं उन्मुक्त व्यक्तियों के लिए सन 1922-12 में भारतीय उन्मुक्ता अधिनियम पारित किया गया है एवं उन्मुक्त व्यक्तियों से संबंधित मामले में इसी अधिनियम द्वारा शासित नियंत्रित होते हैं। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, आपके लिए जरूरी सूचना, इस वीडियो के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपने आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।